सोशल मीडिया पर चैनल महालक्ष्मी की ओर से कई बार अविश्वसनीय बात के साथ करते हैं आज की शुरुआत। वही साधक जय खबरें हैं साथ, पर सबसे पहले एक चमत्कारी घटना के साथ। विश्वास नहीं कर पाएंगे, क्या है ये? अंतर नहीं है। अयोध्यापुरम से भावनगर के अंदर यह समुद्र किनारे पहुंच गए आचार्य सुने घोंगा तीर्थ है, पर बिल्कुल किनारे ही समुद्र से ही है। जाएंगे समुद्र का जज्बा देखिए हमारा कर आप, जो यहाँ पर आचार्य वैसे इस सौराष्ट्र को कहते हैं हमारे 22वें तीर्थंकर नेमिनाथ जी की कर्म स्थली और मोक्ष स्थली है। ये नार पास में आता है, पर यहाँ पर ऐसा क्या अजूबा हुआ है? एक साइंस का पहले बात करें थोड़ी सी। एक सब जानते होंगे, अमावस जब आती है ना, अंधेरी रात होती है, कारण सूरज चंद्रमा और धरती एक लाइन में हो जाते हैं और सूरज चंद्रमा के आगे आके उसको ठग देता है। रात को चंद्र किरणें नहीं दिखती हैं अमावस, पर उसमें कहते हैं सूरज के बीच आगे पीछे जोड़ा चंद्रमा इतनी गुरुत्वाकर्षण खिंचाव होता है कि समुद्र में उथल पुथल होती है, पानी किनारों को तटों को पार करने लगता है। तो होता क्या है? पर अभी अमावस नहीं है, 4-5 दिन है बिहार में, और ये घटना 3 दिन पहले की है। इसी तरीके से उस दिन की बात है, 3 दिन पहले की बात कर रहे हैं आपसे, 9 तारीख की बात हो रही है। घटना में आचार्य श्री वही संघ के साथ स्वाध्याय करते थे, और अब इस दृश्य में देख रहे हैं आप, जब वह स्वाध्याय करते करते ध्यान में अनवरत लग गए, समायिक भी करी। जब वह बैठे थे, दृश्य देखा था वो समुद्र से लगभग 6-7 मीटर दूर पर बैठा, थोड़ा कम हुआ है 5 मीटर मान लीजिए आप, लगभग बैठे स्वाध्याय करवा रहे, ध्यान में बैठे थे। लेकिन जब ध्यान करते करते 10 मिनट भी नहीं हुए, देख रहे हैं समुद्र के पानी को, इसमें ग्रेविटी ऑफ फोर्स ऑफ सन और मून नहीं है, ग्रेविटी ऑफ फोर्स आचार्य सुनील सागर जी है। उनकी टांगों पर जांघों पर ऐसे लबालब लहरें टकरा रही हैं। क्या केवल ऐसी गुरुत्वाकर्षण शक्ति केवल सूरज और चंद्र जो ग्रह कहे जाते हैं, ज्योतिष देव कहे जाते हैं, क्या उनमें ही होती है? क्या तप साधना करने वाले त्यागियों के में भी क्या ऐसी होती है? आज सवाल यही छोड़ रहे हैं आपके पास। दिख तो रहा है कि होती है। तप त्यागी की पराकाष्ठा और दिगंबर संत सूरज की लहरें भी खिंचकर इतनी दूर आकर चल लिखती हैं, मात्र 10 मिनट की ध्यान की मुद्रा में। वैसे ये जो देखते हो ना आप, ये जो देख रहे हैं लहरों का, ये केवल अमावस की रात में दिखता है, और कारण उस समय अपनी गुरुत्वाकर्षण शक्ति से चंद्रमा उनको पानी को खींचता है, लहरें उठती हैं। ये एक वैज्ञानिक फार्मूला, तभी तो कहते हैं अमावस चंद्रमा अंग्रेजी तिथि से तय नहीं होती, लहरों की तिथि पूर्णिमा और अमावस से तय होती है। पर यह गजब की बात, शायद दुनिया भी हैरत हो जाए कि जब त्याग की पराकाष्ठा निर्मल भावों से दिखती है त्याग के अंदर, ध्यान के अंदर, तो सूरज की जलने भी उनके चरणों में आके खिंचने लग जाती हैं। गजब, अद्भुत, अनबिलीवेबल। और ऐसी बात जो कहते हैं आंखों से जिसने देखी, सचमुच दांतों तले उंगली कटी नहीं थी, बस दब गई थी। विश्वास नहीं होता। घर में तो कहते हैं बेटा बिगड़ रहा है, पकड़ के रखो, लेकिन जब टीकमगढ़ के सरकारी CM PG कॉलेज, उसके प्राचार्य प्रिंसिपल हैं डॉक्टर KC जैन, वहाँ के बच्चा ऐसा हो जाए कि अपने प्रिंसिपल भी हाथ उठा दे, और यही नहीं, उनकी पिटाई का तो 15-20 लड़कों को लाकर पीटना शुरू कर दे। विश्वास नहीं होता इस बात पर कि कैसा भी ऐसा कोई कॉलेज हो सकता है, वो भी मध्य प्रदेश के अंदर। और कारण क्या है? उस लड़के को निकाल दिया था, उसको पहले पीट दिया था, उसको रेस्टिकेट कर दिया था, कुछ और कहते नहीं। वह बाइक ला के अंदर स्कूल के प्रांगण में पहुंच गया, जबकि पार्किंग का रास्ता प्रिंसिपल साहब ने बताया कि डॉक्टर CN जी ने कि देखो बेटे, पार्किंग उधर होती है बाइक की, अब वहां करो। लेकिन आज ये बच्चे गुंडागर्दी इतने उतर आते हैं कि वह कहते मैं तुझे टोक दिया, मुझे, और वो 15-20 लड़कों को लेकर उनकी पिटाई कर देता है। प्रिंसिपल थाने पहुंचते हैं शिकायत करने के लिए, पर एक बार उन्हीं के मुख से सुनते हैं यह घटना जो सोच के हैरान कर देती है। आज की यह पढ़ाई लिखाई जो पाश्चात्य सभ्यता हो रही है, कहाँ जो गुरुकुलों की जो आचार्य श्री बताते थे एक संस्कार वे होते हैं, और आज बच्चे स्कूल जाके को लेके बनते नहीं, बिगड़ते जाते हैं। सुनिए जरा प्राचार्य जी क्या कहते हैं। तालकोटी से लगभग 5:30-5:15 बजे लौट रहे थे, तो इसने लगभग 20 गुंडों के साथ में, केवल शुक्ला भी था उसमें,
एक ऑटो वालों लिए था, ऑटो वाले को आगे गाड़ी के आगे खड़ा करवा के उसने बाहर रुकवाया। तो बाहर रुकवा के हमारे ड्राइवर से भी कहा कि रोको रोको रोको, उसने रोका। हम करके हम भी नहीं समझ पाए थे कि ये क्या है क्या नहीं। बस जैसे हम गाड़ी से उतरे तो 20 लोगों ने हमें पकड़ के धक्का मुक्की, मार पीट, गाली गलौज, धमकी, सब कुछ किया उसने। चोटें भी आई हैं क्या आपको? अब चोटें तो नहीं समझ में आ रही हैं। हमें तो मार पीट किया है, गाली गलौज दिया है, धमकी दिया है, और आगे भी उसने वो कहा कि हम करेंगे आपके। अभी सर आपने क्या धमकी दी? मारने पीटने की धमकी दी। अच्छा, अभी आप थाने पहुंचे थे तो क्या हुआ? थाने में गए थे तो वहाँ उन्होंने आवेदन ले लिया है, और वहाँ तो कुछ नहीं कहा है। इसके बाद हम लोग कलेक्टर साहब से मिले हैं, कलेक्टर साहब को आवेदन दिया। कलेक्टर साहब ने एसपी साहब को या जो भी यहाँ का इंचार्ज प्रभारी को फोन किया है। उन्होंने कहा कि इसकी FIR कराई जाए, ये बहुत बड़ी घटना है शिक्षकों के साथ में, और ऐसा कॉलेज के प्रिंसिपल के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। अपराध कायम नहीं हुआ अब तक? अभी तक नहीं हुआ है। अब लोगों का बस आप बता रहे हैं तो वहाँ जाते हैं। सर क्या राजनीतिक पार्टी से जुड़ा हुआ है, ऐसा कुछ जानकारी? ये हम नहीं कह सकते कि प्राइवेट RSS का है, तो हमारे यहाँ पढ़ने वाला छात्र भी है। ये 9 तारीख मंगलवार की घटना है, दोपहर को 2:30 बजे की, और 5:30 बजे उसने 15-20 लोगों को पीटना शुरू कर दिया था। और फिर प्राचार्य केसरी और कुछ कई प्रोफेसर पहुंचे थे रात 8 बजे थाने में रिपोर्ट कराने, देख रहे हैं आप। और स्पष्ट किया था SP कार्यालय में कोतवाली के अंदर, अगर इस पर कार्यवाही जल्द नहीं हुई तो पूरे टीचर कॉलेज, पूरे प्रोफेसर आंदोलन करेंगे और जिम्मेदार पुलिस होगी। आखिरकार फिर पुलिस ने FIR दर्ज करी है और तफ्तीश कर रही है। पर एक बहुत सवाल उठा दिया है आज इस पाश्चात्य शिक्षा पद्धति पर कि किस तरीके से कॉलेज के बच्चे, स्कूल के बच्चे बन की बजाय बिगड़ रहे हैं। फिरोजाबाद राज जैन की ये वीडियो है, जिसकी हम पुष्टि तो नहीं कर रहे क्योंकि सीधा हमारे पास नहीं आई है, पर इसमें जो बात उठाई गई है बहुत 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 शर्मसार है। ललितपुर के अंदर एक व्यक्ति ने अपने प्लॉट पर, कहें वहाँ पर जिसको बेचने के लिए अपनी कीमत बढ़ानी थी, जिस स्थान पर लोग शराब पीते हैं, गंदी हरकतें करते हैं, ये तो कहना है कि वहाँ पर हगते मुतते हैं, वहाँ पर उसने एक तीर्थंकर पारस प्रभु की प्रतिमा विराजित कर दी। सूत्र बताते हैं अपुष्ट रूप से कि सिर्फ ध्येय यह था कि मेरे इस जगह की कीमत बढ़ जाए। कीमत बढ़ाने के लिए ऐसी ऊंची हरकत करना, किसी पवित्र पावन स्थान की बजाय ऐसी जगह रखना, सचमुच एक अमानवीय, अवांछित, असम्माननीय कुकृत्य है, जिसके बारे में निश्चय ही एक बार कड़ी कार्रवाई आपस में समाज को करनी चाहिए सुधार के लिए। क्योंकि ऐसी गलती, अभी आपको बताया था कि एक जैन ने कल ही बताया था आपको कि कि उसके प्लॉट पर सब हकते मुतते थे, तो उसने क्या करा, देवी देवताओं की तस्वीर लगा दी वहाँ पर। इस तरह की कार्रवाई, भगवान को एक खिलौना समझ लेना, अपने लिए इस्तेमाल कर लेना, बहुत निंदनीय कुकृत्य है। गुलाबी नगरी से ये खबर, जयपुर में वर्धमान स्कूल है, उनके एक मालिक रियल एस्टेट का कारोबार करते हैं। 11 दिसंबर की बात है, बृहस्पतिवार की। इनकम टैक्स का छापा पड़ा, कॉलेज स्कूल के अंदर से करोड़ों कैश मिला। इतना थूक लगाओ, गिनते रहो, उंगली निकल जाए। मशीनें मंगवाई नोट गिनने वाली, गिनते जा रहे कैश गिनते जा रहे हैं। प्रॉपर्टी के लेन देन के अंदर अनियमितताएं पाई गई हैं, और यह एक जैन के स्कूल के अंदर जब इस तरह से होता है तो कहीं ना कहीं दर्द लगता है कि कहाँ के ऐसे कुल में आकर हम इस तरह के काम करने लगते हैं। अब ये देख रहे हैं, ये कुछ समय पहले की खबर है। राजस्थान नहीं, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र में भी कई ठिकानों पर छापे चले। नमोकार सर्विसेज के नाम से अरुण कुमार जैन, सांगानेरी के अंदर आनंद बिल्डिंग है, प्राइम बिल्डिंग है, उसके फ्लैट नंबर 302 पे छापा पड़ी। राजस्थान के 6 शहरों में, 7 शहरों में 17 ठिकानों पर, एक औरंगाबाद के अंदर, एक मध्य प्रदेश के अंदर, जगह जगह यह इनके यहाँ से 30 करोड़ रुपए की चंदे की फर्जी रसीदें मिली। ये क्या करते थे? ये फर्जी रसीद होती कि बच्चे के ट्यूशन की फीस की रसीद है,
राजनीतिक पार्टी को चंदा देने की फर्जी है, किसी की दवाई इलाज की मेडिकल की फीस की दर्ज है, ये सारी वो होती हैं जो इनकम टैक्स में इन रसीदों से छूट मिलती है। सारी की सारी फर्जी। और ये जो करदाता लोग होते हैं उनको ही अपना कमीशन लेके फर्जी स्थिति समझा जिससे वो आयकर छूट के बेनिफिट ले सकें। सांगानेर में 302 के अंदर नमो कार्ड सर्विसेज के अंदर चल रहा था ये धंधा। 30 करोड़ से ज़्यादा की ऐसी फर्जी रसीदें मिली हैं। किधर जा रहे हैं हम नारकुल के लोग? जब हमारे संस्कार नहीं मिल पाते तो हम इस तरह असंस्कारी काम करने लगते हैं। 9 दिसंबर के संसद के चित्र देख रहे हैं। माया जी द्वारा एक आवाज़ उठाई गई कि जो इंटर चल रही है ना, जबलपुर टू रायपुर टू जबलपुर 11,720 की बात कर रहे हैं। नई ट्रेन शुरू हुई है इंटरसिटी, जिसका भी नाम है रायपुर, समझ गए, आचार्य ऋषि की वह स्थली जहाँ से रास्ता ऊपर गया था। और जबलपुर कहते हैं कर्म स्थली उनकी, वहाँ से वहाँ की, इसका अभी नाम नहीं पड़ा है। माया जी ने ये आवाज़ संसद में उठाई कि आचार्य श्री गुरुवर जिन्होंने अपने समाज नहीं पूरे देश के लिए कई काम किए, शिक्षा में किए, गौशाला का किया, छात्रों को पढ़ाने के प्रति बहुत सारे काम, हथकरघा शुरू किया, जेलों के अंदर उनको रोजगार मिलता रहे, रास्ता सही जाए, बहुत से काम किए। माया जी ने उस सबको याद दिलाया पूरी संसद को। क्यों नहीं उनके प्रति हमारी वास्तविक श्रद्धांजलि ये होगी जब इस ट्रेन का नाम रायपुर टू जबलपुर वाली का नाम रख दिया जाए आचार्य श्री पर या मूक माटी पर। सुनेंगे जरा, सुनिए जरा। भारतीय रेल की नव संचालित ट्रेन संख्या 11720 जबलपुर रायपुर एक्सप्रेस इंटरसिटी के नामकरण से जुड़े एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय की ओर आकर्षित करना चाहती हूँ। महोदय जी, भारत की सामाजिक जागरूकता और नैतिक मूल्यों को जन जन तक पहुँचाने में जैनाचार्य विद्यासागर जी महाराज का अविस्मरणीय योगदान रहा है। उन्होंने अपने 58 वर्षों के दीक्षा जीवन में शिक्षा, संस्कार, गोसेवा, नशा मुक्ति तथा अहिंसा के संदेश को देश के कोने कोने में पहुंचाया है। उनके मार्गदर्शन में देश भर में लगभग 150 से अधिक शैक्षणिक एवं सामाजिक संस्थाएं स्थापित हुई, जिससे लाखों विद्यार्थी और परिवार आज लाभान्वित हो रहे हैं। आचार्य श्री का आध्यात्मिक प्रवास केवल मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ तक सीमित नहीं रहा, बल्कि राजस्थान, महाराष्ट्र, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा सहित अनेक राज्यों में उन्होंने करुणा और राष्ट्र हित के संदेश से समाज को दिशा दी। माननीय प्रधानमंत्री जी से लेकर पूर्व राष्ट्रपति जी, पूर्व प्रधानमंत्री जी एवं अनेक केंद्रीय मंत्रियों ने उनके मार्गदर्शन को सार्वजनिक रूप से सराहा है। देश भर में करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था को ध्यान में रखते हुए विभिन्न सामाजिक और धार्मिक संगठनों द्वारा यह लगातार मांग की जा रही है कि जबलपुर रायपुर मार्ग पर संचालित इस ट्रेन का नाम आचार्य विद्यासागर इंटरसिटी ट्रेन अथवा मूक माटी इंटरसिटी ट्रेन रखा जाए, ताकि संत परंपरा राष्ट्र सेवा के अनुकरणीय प्रतीक रहे। आचार्य श्री के प्रति राष्ट्र की सामूहिक श्रद्धांजलि प्रकट हो सके। और ये देखिए, आचार्य श्री गुरुधर नंदी जी कुंतलगिरी से संभाजीनगर जा रहे हैं। अभी कुंतल जाना है, उससे पहले रामचंद्र राव स्कूल के अंदर बैठे हैं और अपने हाथ से इन्होंने सब बच्चों को नोटबुक्स अपने हाथ से दी। जब किसी संत से ऐसा आशीर्वाद मिलता है तो कहते हैं वह किताब भी पूजनीय हो जाती है। कहते हैं उस पर लिखे गए अच्छे शब्द संस्कारी होने के प्रतीत होते हैं। इसलिए उन्होंने अपने हाथ से दी, उनको संबोधन दिया, समझाया, छोटी छोटी बातों में छोटी छोटी बातों को याद दिलाया कि हमें अगर यह इस तरीके से हमें मनुष्य जीवन मिला है तो किसी तरह से बर्बाद नहीं करना। जिस तरह से तुम जानवर, पशु, पक्षी बनो या ऐसे नीचे जाओ। संबोधन और देख रहे हैं नोटबुक्स का यह उनके द्वारा वितरण। कई बार
ऐसे छोटे छोटे बच्चे जो संस्कार मिल जाते हैं वो आगे जाके बड़े होने पर बहुत काम कर जाते हैं, है ना अच्छी बात। फिर मिलेंगे आपके पास सादर जय जिनेंद्र के साथ।